नमस्कार साथियों, प्रीतम ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, अभी भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो एक इजराइल की यात्रा पर है, ठीक है। और उसको लेकर बहुत सारे सस्पेंस है कि भाई इस टाइम क्यों चले गए, जब वहाँ पर हालत बहुत ख़राब है। अमेरिका और ईरान एक दूसरे से लड़ने के लिए बिल्कुल आतुर है और कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, अब मोदी की इस यात्रा की अपन बात करें तो जो नरेंद्र मोदी है, इसकी इजराइल यात्रा की शुरुआत 25 फरवरी को हुई। 25 फरवरी को एक प्रकार से इजराइल यात्रा जो है इसकी शुरुआत हो जाती है और 2 दिन के दौरे पर है, ठीक है। इसके बाद में आगे अपन बात करें तो नरेंद्र मोदी जो है 25 फरवरी को ही इजराइल के समय के अनुसार दोपहर के लगभग 1:45 बजे या दोपहर में जिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे उसका नाम है बेन गुरियन। बेन गुरियन हवाई अड्डे पर मोदी साहब उतरे और जब वहाँ पर ये उतरे तो इनका स्वागत हुआ, वेलकम हुआ रेड कारपेट के साथ। और स्वागत करने वालों में ये इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू है और साथ में उसकी पत्नी है, कौन है, सारा। तो नेतन्याहू और सारा ने जब इजराइल की धरती पर मोदी उतरे तो इन दोनों ने मिलकर मोदी का स्वागत किया था, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में ये हुआ कि इजरायली संसद में नरेंद्र मोदी को वहाँ पर एक मेडल दिया और वो मेडल आपको याद रखना है, स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। ये जो नेसेट है ना, ये नेसेट इजराइल की संसद को कहते हैं। भाई जो इजराइल की संसद है, अपन तो संसद कहते हैं, और ये लोग जो है इजराइल की संसद को क्या कहते हैं, नेसेट कहते हैं। तो इजराइल की संसद के स्पीकर का जो एक प्रकार से मेडल है वो नरेंद्र मोदी को दिया गया, ठीक है। अब यहाँ संसद में पहुँचने से पहले हुआ क्या था, जब मोदी वहाँ गए तो तेल अवीव जो इजराइल का शहर है वहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। और जब तेल अवीव में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ तो मोदी के सामने प्रस्तुति दी थी एक नेत्रहीन सिंगर ने, यानी एक ऐसी सिंगर जिसकी आंखें नहीं है, अपने मणिपुर से ही वहाँ गई थी, मणिपुर की रहने वाली थी और उसका नाम था दीना सेमट। तो दीना सेमट नामक एक सिंगर होती है, नेत्रहीन, दिखाई नहीं देता है, 12 साल की आयु में शायद उसकी आंखें चली जाती हैं। और फिर जो है वो यहाँ पर मोदी के सामने एक प्रकार से प्रस्तुति देती है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। इसके बाद में आगे क्या होता है, आगे ये होता है कि भाई इजराइल की संसद में जब मोदी पहुंचे तो वहां पर इनका जो स्वागत किया स्पीकर आमिर ओहाना ने किया। देखिए, जब इजराइल में पहुंचे तो वहां वेलकम करने के लिए नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा आई, और इसके अलावा जब इजराइल की संसद में पहुंचे तो मोदी का जो स्वागत है वहां के स्पीकर ने किया, उसका नाम था आमिर ओहाना। इसके बाद में इनको मेडल देके एक प्रकार से सम्मानित किया जाता है। मोदी का संसद में भाषण भी होता है। मोदी से पहले जो भाषण होता है वो नेतन्याहू का होता है। नेतन्याहू पहले इंग्लिश में भाषण देते हैं और फिर लास्ट में कुछ लाइनें इमोशनल करने के लिए हिब्रू भाषा में बोलते हैं, जो वहाँ की एक प्रकार से बोली है। नेतन्याहू एक बात तो ये कहते हैं कि मोदी जो है एशिया के शेर हैं, मोदी जो है वो एशिया के क्या है, शेर। फिर नेतन्याहू ने यह भी कहा कि भारत की सिंधु घाटी सभ्यता, भारत की सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, और इसके अलावा इजराइल की जॉर्डन सभ्यता, जॉर्डन नदी है ना इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर, ये दोनों एक प्रकार से एक साथ ही फली फूली और इन दोनों सभ्यताओं को एक प्रकार से नेतन्याहू ने एक साथ जोड़ा। फिर ये भी कहा मोदी मेरे दोस्त तो है ही है, लेकिन दोस्त से कहीं बढ़कर मोदी मेरे बड़े भाई हैं। तो ये बात भी नेतन्याहू कहते हैं। जब हमास ने आक्रमण किया था इजराइल पर तो उसका यहाँ पर नेतन्याहू ने जिक्र किया और नेतन्याहू ने यह कहा कि जब हमास ने आक्रमण किया तो मोदी ने साफ बोला कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। तो इस बात को लेकर भी यहाँ पर नेतन्याहू ने अपनी बातें रखी। फिर मोदी की बात करें तो मोदी साहब का भाषण भी इंग्लिश में था, ठीक है। अब ये मैं सोचना कि हिंदी में बोले थे, इंग्लिश में बोले वहाँ पे। और भाषण में 7 अक्टूबर का हमास हमला इसका जिक्र किया, का बहुत ही निंदनीय हमला था। इसके अलावा गाजा पीस पर भी बात की, गाजा शांति बोर्ड। देखिए, ट्रंप एक अलग से गाजा पीस बना रहे हैं, गाजा शांति बोर्ड ट्रंप ने बनाया है, लेकिन मोदी ने यहाँ पर अमेरिका का जो गाजा पीस बना हुआ है इसकी बात नहीं की। उन्होंने यहाँ पर यूएन काउंसिल की बात की, संयुक्त राष्ट्र परिषद की बात की थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा पीस की मंजूरी पर बात की है। तो ये जो बात है, ये बात एक प्रकार से मोदी बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र परिषद को लेकर बोलते हैं, यानी जो ट्रंप इस संयुक्त राष्ट्र परिषद को बाईपास करके अपना अलग से गाजा पीस बना रहे हैं, उसको मोदी ने फिर से बाईपास पर करके और इसी में अपनी बात रखी है। इसके अलावा मोदी ने यह कहा कि भाई मेरा जो जन्म हुआ 17 सितंबर 1950 को हुआ और जिस दिन मेरा जन्म हुआ
उसी दिन इजराइल को क्या दी थी, मान्यता दी थी। यानी मोदी अपने जन्म की जो तारीख है उसी तारीख को जोड़ देता है इजराइल की मान्यता से। इसके बाद में आगे ये हुआ कि भाई आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति है, आतंकवाद को हम 1% भी नहीं सहेंगे। फिर मोदी ने 26/11 के हमले का जिक्र किया जो मुंबई की ताज होटल पर हुआ, 200 के आसपास लोग मारे गए थे। तो मोदी ने कहा हम ये भी नहीं भूले। मोदी ने ये भी कहा कि हम 7 अक्टूबर भूले हैं और ना हम 26 नवंबर भूले हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे सबसे बड़ी बात क्या कहता है कि आने वाले कुछ दिनों में भारत जो है दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका और चाइना के बाद में हमारा जो भारत है तीसरे नंबर पे आ जाएगा। ये बात कही थी मोदी ने कि भाई कुछ सालों से बहुत तेजी से भारत इकोनॉमी की दृष्टि से प्रगति कर रहा है। फिर आगे मोदी ने यह कहा कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, पहला विश्व युद्ध हुआ और ब्रिटिश सेना जब लड़ रही थी तो वहां पर जो सैनिक थे वो भारत से गए थे और भारत के लगभग 4000 सैनिकों ने इजराइल की भूमि पर, भारत के लगभग 4000 सैनिकों ने इजराइल की भूमि पर अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो ये भी एक प्रकार का इमोशनल मैसेज जो पहले विश्व युद्ध के दौरान होता है। और जोधपुर लांसर्स के ठाकुर दलपत सिंह को मोदी याद करते हैं कि वहाँ इजराइल का जो हाइफा शहर है वहाँ पर ये लड़ाई हुई, तो दलपत सिंह ने वहाँ पर एक प्रकार से भाग लिया, नेतृत्व किया। इसके बाद में आगे मिडल ईस्ट यानी इजराइल और इसके आसपास के जितने भी देश है ये सारा एक प्रकार से मिडल ईस्ट ही हो गया, भाई मध्य पूर्व है ना। यहाँ पर मोदी ने ये कहा कि भाई यहाँ पर एक प्रकार से शांति होनी चाहिए। तो ना तो मोदी ने ये कहा कि आक्रमण करना चाहिए इजराइल को और ना ये कहा कि आक्रमण नहीं करना चाहिए, यानी हमें कोई मतलब नहीं है, अब आपके हिसाब से देख लो, लेकिन हम शांति के पक्षधर हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार से मोदी की जो है वो इजराइल यात्रा चल रही है। धन्यवाद।